हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज जो है ये साइकोलॉजी और पैडागोजी की वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे कल भी मैसेज किए हैं, मेल्स किए हैं कि मैम प्लीज़ साइकोलॉजी की तैयारी करवा दीजिए। तो ये साइकोलॉजी और पैडागोजी के जो भी ये कंसेप्ट करवाऊंगी, ये अगर आपने मेरी कल देखी है कि क्या क्या सिलेबस था, तो उसमें मैंने टॉपिक्स लिखे थे कि ये टॉपिक आप कर लीजिए, आपको जो है इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वही टॉपिक मैं सारे के सारे आपको दोबारा ये करवाऊंगी, अच्छे से करवाऊंगी। और वीडियो को एंड तक देखें। एंड में जो है हमेशा आपसे अब क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको जो है उनके रिप्लाई करने हैं। और फ्रेंड्स मैंने प्रीवियस वीडियोस में जो है क्वेश्चन पूछे थे करंट अफेयर से रिलेटेड कि हिमाचल के न्यू डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है, तो वो हैं संजय कुंडू जी। और सेकंड क्वेश्चन पूछा था कि नीति आयोग को क्या कहा जाता है, दूसरा नाम क्या है, प्लानिंग कमीशन उसको बोला जाता है, योजना कमीशन बोला जाता है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो थे ये प्रीवियस वीडियो में पूछे गए हैं। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं मैम आप रिप्लाई नहीं करते हो, उनका आंसर नहीं बताते हो, तो ये उनके आंसर थे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को एंड तक देखें, बिल्कुल भी मिस ना करें। इस वीडियो में जो है हम 2 टॉपिक्स करेंगे साथ में, जो मैंने कल आपको बताए थे। तो ये वीडियो जो है जो HP टेट की तैयारी कर रहा है, जो कमीशन की तैयारी कर रहा है, जो CTET की तैयारी कर रहा है, या फिर जो KVS की तैयारी कर रहा है, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक पूछे जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें और जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आंसर दीजिए, क्योंकि आपको खुद को पता चल जाएगा कि आपको ये टॉपिक कितने समझ आए। तो इस वीडियो में 2 टॉपिक करेंगे। फर्स्ट है 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग और सेकंड असेसमेंट। ये दोनों टॉपिक इस वीडियो में आज करवाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले साइकोलॉजी। एक्चुअल में साइकोलॉजी है क्या? साइकोलॉजी जो है 2 वर्ड से बनी हुई है, साइके और लोगस। साइके का मतलब है सोल और माइंड, और लोगस का मतलब है नॉलेज और स्टडी। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है साइके का क्या मतलब है, ऑप्शन दिया होता है लोगस का क्या मतलब है, तो ये भी ऑप्शन में दिया होता है। और साइकोलॉजी जो है एक ग्रीक वर्ड है, तो ये भी पूछा जाता है। अब हम करते हैं 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग। अब कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने डोमेन्स है लर्निंग के, तो आपको पता होना चाहिए 3 डोमेन्स है। कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, कोनेटिव और साइकोमोटर डोमेन। कोनेटिव और साइकोमोटर डोमेन एक ही है, इनके 2 अलग अलग नाम हैं। तो ये 3 डोमेन हैं। तो फर्स्ट करते हैं कॉग्निटिव डोमेन। तो जब भी साइकोलॉजी के जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें अगर कॉग्निटिव वर्ड्स आता है आपका कॉग्निटिव, तो आपने ध्यान रखना है वो है दिमाग से रिलेटेड, मेंटल एक्टिविटीज़, मेंटल स्किल्स से रिलेटेड, जो आप हाई लेवल की थिंकिंग है आपकी, जो आपकी नॉलेज है, वो सब कॉग्निटिव डोमेन में आता है। तो कॉग्निटिव डोमेन को हिंदी में जो है क्या कहा जाता है, संज्ञानात्मक। तो संज्ञानात्मक में आता है हमारा, मैंने आगे हिंदी में भी लिख रखा है, दोनों मीडियम में है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, मानसिक कौशल। तो ये था हमारा कॉग्निटिव डोमेन। सेकंड क्वेश्चन है अफेक्टिव डोमेन। अब अफेक्टिव डोमेन की जब भी बात आती है, ये मतलब भावनात्मक आता है। तो जो हमारी फीलिंग्स है, जो आप जो अंदर फीलिंग रखते हो, जो आपके इमोशंस हैं, चाहे आपका लव है, चाहे आपका एंगर है, कोई भी फीलिंग है, वो सारी की सारी आपकी अफेक्टिव डोमेन में आती हैं। जो आपका एटीट्यूड है एक, वो सारा किस में आता है, अफेक्टिव डोमेन में। तो अफेक्टिव डोमेन को हिंदी में भावनात्मक बोलते हैं, और भावनात्मक जो हमारे का क्षेत्र है वो इसी में आते हैं। थर्ड है कोनेटिव साइकोमोटर डोमेन। इसमें जो है फिजिकल स्किल जैसे कि कोई भी आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, वो सब इसमें आती हैं। साथ में एक वर्ड लिखा है मैंने, काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी, कि अपनी जब आप बॉडी के पार्ट्स की मूवमेंट करते हो वो इसमें आता है। जैसे मान लीजिए आप जो है अपने मसल्स का यूज़ कर रहे हो, अपने जॉइंट्स का यूज़ कर रहे हो,
वो आते हैं इसमें कॉग्निटिव और साइकोमोटर में। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आजकल हर कोई जो है जिम ज्वाइन करता है, तो जो जिम में जो आप वर्कआउट करते हो वो इसमें आता है साइकोमोटर और कॉग्निटिव डोमेन में। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक बंदा जो है जिम में वर्कआउट कर रहा है वो कौन से डोमेन से बिलोंग करता है, तो इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कॉग्निटिव साइकोमोटर डोमेन, हिंदी में जो है इसको साइकोमोटर डोमेन मैं बता देती हूँ कैसे लिख। ये है साइकोमोटर जो शारीरिक कौशल से रिलेटेड है, तो ये हिंदी में भी मैंने लिखा हुआ है। अब आपका जो फर्स्ट टॉपिक था वो खत्म हो चुका है, 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग। ये एज इट इज़ ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सेकंड हम पकड़ते हैं असेसमेंट। अब एक्चुअल में असेसमेंट होती क्या है, असेसमेंट में जो है हम करते क्या है। असेसमेंट में हम ये दोनों टीचर और स्टूडेंट दोनों से रिलेटेड होती है। असेसमेंट मीन्स असेस करना, मतलब कि टीचर जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है और स्टूडेंट जो इंस्ट्रक्शन ले रहा है, दोनों को पता चलता है कि क्या मैं इंस्ट्रक्शन सही दे रहा हूँ, क्या बच्चे उस इंस्ट्रक्शन को जो है अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, क्या उनको जो मैं पढ़ा रहा हूँ उनको समझ आ रहा है। तो ये है असेसमेंट कि हमने असेस किया। तो असेसमेंट जो है 3 टाइप की है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट और असेसमेंट एज लर्निंग। तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसको हम असेसमेंट फॉर लर्निंग भी बोलते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग, या हिंदी में जो है इसको रचनात्मक आकलन भी बोलते हैं, रचनात्मक आकलन। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती कब है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है, ये होती है कैरिड आउट ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। जब आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, अब मान लीजिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि मैं आपको तैयारी करवा रही हूँ, चाहे वो टेट की है सी टेट की है, अभी मैं जो है आपको ये बता रही हूँ कि ये चीज़ें मैं करवा रही हूँ और ये टॉपिक करवा रही हूँ। तो ये है असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो आपके कोर्स के दौरान हो रही है। HP टेट की आप तैयारी कर रहे हो, HP टेट की तैयारी के दौरान आप ये क्लासेस ले रहे हो, तो ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन जो हो रही है वो है आपकी फॉर्मेटिव असेसमेंट। गिव फीडबैक टू बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट। और फॉर्मेटिव असेसमेंट में दोनों जो टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं उनको दोनों को फीडबैक मिलती है। विद्यार्थियों को ये पता चलता है कि उनको कहाँ पे सुधार करने की ज़रूरत है, और उसी तरह टीचर्स को भी ये पता चलता है जो वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसमें कहाँ कमी है या वो ठीक है या नहीं है, तो वो उस अपनी जो भी है उनका लेसन प्लान या इंस्ट्रक्शन है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट, नो स्कोर नो ग्रेड। अब जब भी आप जो है, अब मान लीजिए कोई भी क्लास है तो पढ़ रहे हैं, तो इसमें कोई आपका फाइनल एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, आपका प्रोजेक्ट बना लेते हैं या पोर्टफोलियोज मेनली एग्जाम्पल पूछा जाता है, मेंशन किया जाता है पोर्टफोलियो जो है किस असेसमेंट से रिलेटेड है, तो ये है फॉर्मेटिव असेसमेंट से रिलेटेड। टेस्ट या क्विज करवा लिए जाते हैं। ऑरल क्वेश्चन, जैसे अभी मैं टेस्ट लूँगी मीन्स आपके 2-3 क्वेश्चन पूछूंगी, ऑरल क्वेश्चन पूछूंगी। राइटिंग असेसमेंट देखे जाते हैं या ग्रुप वर्क, मतलब इसमें कोई भी ग्रेड कोई भी स्कोर आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये है फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब सेकंड है हमारी समेटिव असेसमेंट। ये है फॉर्मेटिव असेसमेंट से बिल्कुल अपोजिट, मतलब ये एंड ऑफ द कोर्स होती है हमारी, मतलब जो आपके फाइनल एग्जाम होते हैं, अभी HP टेट का आपका फाइनल एग्जाम होगा, उसमें आपको ग्रेड भी मिलेंगे, उसमें आपको स्कोर भी मिलेंगे, ठीक है, उसमें कोई आपको ऑरल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, वो है आपकी समेटिव असेसमेंट। तो समेटिव असेसमेंट को हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी कहते हैं या योगात्मक आकलन भी कहते हैं, जो ऐसा आकलन जो एंड ऑफ द कोर्स जो है हो रहा है। इसमें आपके एग्जाम्पल है जैसे कोई फाइनल प्रोजेक्ट आप सबमिट कर रहे हो, उसके बेसिस पे जैसे प्रैक्टिकल्स होते हैं तो उसके बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे, फाइनल पेपर दे रहे हो, एग्ज़ाम दे रहे हो, इनमें आपको जो है मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये है समेटिव असेसमेंट। नाउ थर्ड वन है असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग जो है
ये हैं स्टूडेंट्स के लिए, मेनली स्टूडेंट्स के लिए, कि उनको ये पता चलता है कि कहाँ पे कमी रह रही है और कितने सुधार की ज़रूरत है। अकर्स थ्रू आउट लर्निंग प्रोसेस, जब तक लर्निंग प्रोसेस चलता है थ्रू आउट लर्निंग प्रोसेस चलेगा ये। और स्टूडेंट्स बिकम अवेयर ऑफ गोल्स ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड क्राइटेरिया फॉर परफॉर्मेंस, कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी आ रही है, जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उसका क्या महत्व है, ये सारी की सारी जो है असेसमेंट एज लर्निंग में आता है। तो ये थे दोनों टॉपिक, फर्स्ट असेसमेंट, सेकंड 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग। दोनों में से ही हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप सीटेट के पेपर देख लीजिए, चाहे आप केवीएस का पेपर देख लीजिए, चाहे आप एचपीटेट का पेपर देख लीजिए, सभी में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप जो है मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, इन क्वेश्चंस का आपने आंसर जो है कल जब मैं आपने कमेंट बॉक्स में जो है ABC करके इसका ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपने कमेंट बॉक्स में जो है बताने हैं कि क्वेश्चन 1, 2 और 3 का क्या आंसर है। और फिर भी अगर आपको इन टॉपिक्स में से कोई भी आपको लगता है कि अभी भी समझ नहीं आया, तो आप एक बार ज़रूर बता दें, दोबारा रिवाइज करवा दूंगी। और मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगी। तो क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, मोहन डजंट लाइक हिज पीयर्स and does not interact with them. He always remain alone in the class. He needs training in black domain. इस क्वेश्चन का मतलब है कि मोहन जो हैं, जो उसके पीयर्स ग्रुप हैं, जो उसके क्लासमेट हैं, जो उसके फ्रेंड्स हैं, जो उसके साथ वाले ग्रुप के हैं, वो उनके साथ उनको लाइक नहीं करता है, पसंद नहीं करता और ना ही उनके साथ इंटरेक्शन करता है। वो हमेशा अकेला रहना ही पसंद करता है, हमेशा अकेला ही रहता है क्लास में। तो उसको किस डोमेन में ट्रेनिंग की ज़रूरत है? फर्स्ट ऑप्शन है कॉग्निटिव, सेकंड अफेक्टिव, थर्ड कोग्निटिव एंड फोर्थ स्पीकिंग। अब आपने इसका आंसर मुझे देना है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन ए कुक टेस्ट ए फूड ड्यूरिंग कुकिंग इट मे बी अकिन टू, कि जब जो है एक कुक खाना बना रहा है और खाना बनाने के दौरान ही वो खाना टेस्ट करता है, तो वो कौन से असेसमेंट है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, एज लर्निंग है, फॉर लर्निंग है या असेसमेंट एंड लर्निंग है? तो ये 4 ऑप्शन है, आपने मुझे आंसर देना है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, डूइंग एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर फॉल्स इन द, जो डूइंग एस्पेक्ट है, डूइंग होता है काम करना, वो किस कैटेगरी में फॉल करता है? कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोलॉजिकल डोमेन। तो ये हैं 4 डोमेन, तो आपने बताना है इसका क्या आंसर है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो इसी तरह जो है साइकोलॉजी के 1 बाय 1 में सारे आपको टॉपिक्स करवा दूंगी, और एचपीटेट का एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ है, तो तब तक हमारा साइकोलॉजी का सिलेबस और एचपीजी का सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। और साथ में जो है आप अपने भी सब्जेक्ट हैं जो आपके कंसर्न फील्ड है उसकी भी तैयारी करते रहें। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर योर सपोर्ट, और अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो गुड नाइट फ्रेंड्स।